हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जीके क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज की इस वीडियो में 29 और 30 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी वीडियो के साथ हमारा अप्रैल का पूरा महीना जो है वो कंप्लीट होगा। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे इस सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, हाउ मच अमाउंट, कितना रुपया एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनल किया गया है एक फाइनेंशियल सपोर्ट भारत को देने के लिए, ताकि भारत इमीडिएटली कोरोना वायरस से निपटने के लिए और ज्यादा सक्षम हो सके। तो इसका राइट आंसर है $1.5 बिलियन। $1.5 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, $1 में लगभग 74 रुपया होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे लगभग 10,000 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को इसमें मिलेंगे। तो ये एडीबी ने घोषणा की है। एडीबी खबरों में खूब रहता है। एडीबी को एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। 19 दिसंबर 1966 के अंदर इसका गठन हुआ था। धरती के 68 देश एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हैं। हेडक्वार्टर्स फिलीपींस के अंदर मनीला में है। फिलीपाइंस भी बोलते हैं इसको, यहां इसका हेडक्वार्टर है। आपके लिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है। कोशिश करो, गूगल ना करो। अगर आपको वैसे वर्बली याद है तो वर्बली आप लोग मुझे इसका आंसर करो। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया का विकास करने के लिए तीन सबसे टॉप बैंक एडीबी, एनडीबी और एआईआईबी में से एक है एडीबी, जो सबसे टॉप के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑटोमोबाइल कंपनी, वो कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने रिसेंटली मेड बनाया है एक बहुत लो कॉस्ट वेंटिलेटर। आप लोग जानते हो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है वो लगी हुई है। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था सिर्फ कोरोना वायरस के लिए काम कर रही है। भारत की इस कंपनी ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना दिए हैं। इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। मारुति जो है ये भारत की कंपनी है, सुजुकी जो है वो जापान की कंपनी है। इन दोनों की भागीदारी के साथ इस कंपनी का निर्माण हुआ है मारुति सुजुकी। सुजुकी जापानीज है, मारुति, मारुति तो हमारे हनुमान जी का नाम है, मारुति नंदन। तो मारुति और सुजुकी इस तरह से कोलैबोरेशन के अंदर काम करती है। मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की 53% कारें, 50% से ज्यादा कारें या मार्केट शेयर मारुति कंपनी के पास है। आर सी भार्गवा इसके चेयरमैन है। आर सी भार्गवा जो है वो चेयरमैन है मारुति सुजुकी कंपनी के। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्टेट गवर्नमेंट, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है जगन्ना जगन्ना विद्या देवना स्कीम। नाम से पता लग रहा है साउथ इंडिया की स्कीम है, जो 14 लाख विद्यार्थियों को मदद करेगी उनकी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। 14 लाख विद्यार्थियों के खातों में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे, उनके पेरेंट्स के खातों में ये पैसा ट्रांसफर होगा, ताकि उनकी पढ़ाई, उनकी फीस भरने में इजी रहे और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। ऐसा किया है आंध्र प्रदेश स्टेट ने। इससे पिछले सेशन में मैंने बताया था आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु बिकेम न्यू सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है हुडको का। हुडको को हम लोग हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रूप से जानते हैं। एक तरह की ये रेगुलेटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका सीएमडी अभी अभी रिसेंटली बनाया गया है शिवदास को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑन विच डे, वो कौन सा दिन होता है जब अंतरराष्ट्रीय डांस डे बनाया जाता है। डांस, डांस का फेमस, डांस में इंटरेस्टेड कौन नहीं होता। डांस एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज भी है, एक फिजिकल फिटनेस के लिए और एक आदमी को उत्साह में लाने के लिए, अपने जीवन को उमंग से जो है वो बिताने के लिए, डांस की इंपॉर्टेंस को पूरे विश्व के अंदर दर्शाने के लिए इस दिन को कब बनाया जाता है ये आप लोग बताओगे।
इसका राइट आंसर है 29 अप्रैल इंटरनेशनल डांस डे होता है, क्योंकि इस दिन जो है वो इंटरनेशनल जो इसकी डांस कमेटी है उसका गठन हुआ था, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का गठन हुआ था, यूनेस्को द्वारा भी इसको प्रमाणित किया गया है। पहली बारी इंटरनेशनल डांस डे जो है वो 1982 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी टीम ने डेवलप किया है कोविड-19 का डैशबोर्ड, जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति नामक डैशबोर्ड तैयार किया है जिसपे सारे इंडिकेटर कोविड-19 के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। 4 आईआईटीज के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसका नाम है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एमएचआरडी के साथ मिलकर इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रकृति। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट, वो भारत की कौन सी राज्य सरकार है जिसने लॉन्च किया है जीवन अमृत योजना, ताकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जा सके। किसी भी तरह की बीमारी के खिलाफ लड़ने वाला जो सिस्टम होता है उसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, उसके खिलाफ लड़ा जा सके। मध्य प्रदेश स्टेट ने जीवन अमृत योजना को लॉन्च कर दिया है। तो जीवन अमृत योजना के तहत मध्य प्रदेश ने ये काम किया है। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था, 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में टोटल जिले हैं 52 और लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। शिवराज चौहान जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको पता हो मध्य प्रदेश में से कौन कौन सी नदियां निकलती है, आप चाहे मुझे कोई 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, जितनी नदियां आपको पता है कि मध्य प्रदेश, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनके बीच में से मध्य प्रदेश में से जो कोई नदी भी अगर आपको याद आ रही हो, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच इंटरनेशनल बैंक, वो कौन सी अंतरराष्ट्रीय बैंक है जिसने प्रोवाइड किया है महाराष्ट्र को लोन 346 मिलियन डॉलर का, ताकि वो अपने पावर सेक्टर को और बूस्ट कर सके। देखो करंट अफेयर्स के अंदर आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलता ही रहता है। मिलियन याद रखना, 10 लाख रुपया 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन में 10 लाख रुपया होता है, बल्कि 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपया होता है, और 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपया होता है। 1 लाख करोड़ रुपया 1 ट्रिलियन बनता है, 100 करोड़ रुपया 1 बिलियन बनता है, 10 लाख रुपया 1 मिलियन बनता है। तो इतना रुपया महाराष्ट्र की सरकार को दिया है कौन से बैंक ने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इससे पहले भी हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का गठन कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है, 68 देश इसके मेंबर हैं। क्योंकि ये खबर महाराष्ट्र से रिलेटेड है, हम लोग महाराष्ट्र के बारे में यहाँ देख लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर हेडिंग दे दो महाराष्ट्र, उसका नाम दे दो। महाराष्ट्र जो स्टेट है इसका गठन 1 मई सन 1960 ईस्वी में हुआ। पहले बॉम्बे स्टेट होता था 1960 से पहले, बॉम्बे से फिर महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। इसमें टोटल 36 जिले हैं। भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। और उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उद्धव ठाकरे ने अभी अभी वहां कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है। आप लोग मुझे बताइए उद्धव ठाकरे की जो स्टेट पार्टी है उसका नाम क्या है? उद्धव ठाकरे की स्टेट पार्टी बता दो, और इनके जो कजन है दूसरे, जिनका नाम है राज ठाकरे, राज ठाकरे की भी एक स्टेट पार्टी है, उनकी पार्टी का भी आप मुझे नाम बता दो। इन दोनों भाइयों की अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों का नाम आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, भारत की तरफ से अभी अभी राजदूत बनाया गया है, नया एम्बेसडर मतलब राजदूत कतर देश के लिए। तो कतर देश का राजदूत भारत की तरफ से अभी अभी बनाया गया है दीपक मित्तल को।
तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। काफी दिनों के बाद कतर की कोई खबर आई है, मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। कतर की राजधानी जो है वो दोहा है। कतर की ऑफिशियल भाषा अरेबिक है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खालिद बिन खलीफा। खालिद बिन खलीफा। और 11,581 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश है। HDI 0.848 है। रियाल यहाँ की करेंसी है। ठीक, राइट। 10th न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज नया चीफ ऑफ PSCB। PSCB की फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, भारत की तरफ से अगला राजदूत यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट राजदूत, दुनिया के सभी देशों में से जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी अपने परमानेंट एम्बेसडर भेजने पड़ते हैं। भारत की तरफ से जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर जो गए हैं उनका नाम आपने मुझे बताना है। इनका नाम है TS त्रिमूर्ति। ये इस वक्त भारत के नए एम्बेसडर हैं जिनको यहाँ पर भेजा गया है। ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग जो है वो जानते ही हो। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था। न्यूयॉर्क सिटी इसकी हेडक्वार्टर है। एंटोनियो ग्विटर्स इसके सेक्रेटरी जनरल है। आज का अगला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, एंटोनियो ग्विटर जो यूएन के इस वक्त हेड है, सेक्रेटरी जनरल, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? धरती के 193 देश जो है इसके मेंबर हैं। इससे पहले TS तिरुमूर्ति से पहले सैयद अकबरुद्दीन भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, राजदूत थे। और मैं गर्व के साथ कहूंगा कि इन्होंने भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया है। सैयद अकबरुद्दीन की लीडरशिप के अंदर भारत की जो आन बान और शान है वो पूरे विश्व के अंदर यूनाइटेड नेशन के माध्यम से बढ़ाई थी सैयद अकबरुद्दीन ने। अब इनकी रिटायरमेंट के बाद जो अगली जगह ली है वो TS त्रिमूर्ति जी ने ले ली है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, हु इज अपॉइंटेड, किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है इंटरिम MD और CEO पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसी की एक सब्सिडरी ब्रांच है PNB हाउसिंग। उसका इंटरिम MD और CEO किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है ये आपने बताना है, नीरज व्यास को। ए इज द राइट आंसर। तो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग नामक ऑर्गेनाइजेशन की गठन 11 नवंबर सन 1988 ईस्वी के अंदर हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर बना हुआ है और इसके MD हैं नीरज व्यास। 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट मानी जा रही है भारत की 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसका नाम क्राइसिल है। क्राइसिल जो है ये किसी भी संस्था की या ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की या स्टेट की उसकी वर्थनेस को रिप्रेजेंट करती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर है। भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्राइसिल है। तो क्राइसिल जो भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसकी फुल फॉर्म मैं पहले आपके सामने लिखूंगा, याद रखना आप लोग। भारत की नंबर 1 है ये। इसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्राइसिल का गठन सन 1987 ईस्वी के अंदर हुआ था। मुंबई के अंदर क्राइसिल का हेडक्वार्टर है और अनुराग शुक्ला जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है इसके। ठीक है जी। और इन्होंने भारत की विकास दर को जो प्रेडिक्ट किया है वो 1.8%, 1.8% इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मैंने आपको अभी नाम बोला था, स्टैंडर्ड एंड पुअर। याद रखना ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। इसका हेडक्वार्टर कहां है?
प्लीज मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। 15th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबली इंटरनेशनल जज डे। सॉरी, पिछला क्वेश्चन अलग था, ये मूडीज के अकॉर्डिंग था। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। अब ये मूडीज इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने भारत की ग्रोथ रेट क्या प्रोडिक्ट की है, 0.2%। ठीक है, क्राइसिल भारत की थी, ये इंटरनेशनल है, इन्होंने भारत की ग्रोथ रेट 0.2% प्रिडिक्ट किया, ये याद रखना आप लोग। और 1909 के अंदर मूडी का गठन हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बना हुआ है, और जोहन मूडी जो थे इसके फाउंडर थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, पूरे विश्व में कौन सा दिन बनाया जाता है एज इंटरनेशनल जज डे, JAZZ, इंटरनेशनल जज डे। एक तरह का म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइज कराकर इंटरनेशनल इश्यूज को पूरी दुनिया में उसके माध्यम से फैलाना, ये अंतरराष्ट्रीय जज डे कहलाता है। यूनेस्को द्वारा भी इसको प्रमाणित किया गया है। इस दिन की इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल जज डे को पूरे विश्व के अंदर फैलाना है। पहली बार इस दिन को 2012 के अंदर बनाया गया था और हर साल 30 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। पूरे अप्रैल की जीके आप लोगों की कंप्लीट हुई। अगली वीडियो से आप लोगों को मई की जीके मिलनी भी स्टार्ट होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी सेशन बहुत बढ़िया लग रहे होंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के पॉइंट्स भी आप लोग नोट डाउन करते होंगे। कुछ नए फीचर्स के साथ हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।